हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानानाञ्जशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं यथापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नदानीतिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सकलनाथ बिन तं सह जीवं साधुवैतं साधुतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगन ललिता श्री विशाखा विस्तां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और धन्यवाद। अष्टम कर लो। माता जी दंडवत हाँ यस माता जी, चौराष्टकम कर दीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को ब्रजे प्रणाम। प्रसीदं नवनीत चौरम गोपान गणानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्चित पाप चौरम गौरागण्यं पुरुषं नमामि। श्री राधिका हृदय चौरम नवाम्बुदश्यामल कांति चौरम पदाश्रितां च समस्त्र चौरम गौराग्रगण्य पुरुष नमामि। अकिंचित अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं केनाप्यहो भीष्णचौरयुर्दिगे अदृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। अध्ययन मापि हरत्य शेषं गिरिप्रसारन् अपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौरयुर्दिग दृष्टश्रुतो वा न माया कदापि। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणाश्च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे पुत्र धृतो अध चौर त्वं भक्तिदामनासि माया निरोध
छिनस्ति घोरं यं पाशबन्धं छिनस्ति भीमं भावपाशबन्धं छिनस्ति सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मनमानसे तामस राशि घोरे करागृहे दुःखमय निबन्ध लवस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितमेव दण्डम् करागृहे वत्सदा हृदय मदये भक्त मदभक्ति पास दृढ़ बंध निश्चल सन त्वाम कृष्ण हे प्रलय कोटि सतानंतरे अपि सर्वस्वर चौर हृदय नहि मोचयामि इति बिल्व श्रीमंगल ठाकुर विरंचितम चौराष्टकम संपूर्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच गायत्री माता जी। थैंक यू मंजू माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी का बहुत प्रणाम। बहुत स्वागत है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी का अभिनंदन। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे माता कृष्णा जी, माता जी, धन्यवाद सभी धन्यवाद को प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी आज का कोट। प्रभुपाद जी का 1 मिनट मैं शेयर करती हूँ। विजिबल है कोट? जी माता जी। जी माता जी, विजिबल है जी। आज है 30 जुलाई। प्रभुपाद जी बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है भक्तों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी का ये कोट बहुत ही मार्गदर्शन देने वाला है। बच्चों की पूजा करना विग्रहों की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि तुम अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता सकते तो पुजारी की अपनी सेवा रोक दो। हमें श्री कृष्ण द्वारा ये बच्चे प्राप्त हुए हैं। ये वैष्णव हैं और हमें अत्यंत सावधानी से इनकी देखरेख करनी है। ये साधारण बच्चे नहीं हैं, ये वैकुंठ से आए हैं और हम अत्यंत भाग्यवान हैं कि हम इन्हें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसकी उपेक्षा ना करो। अरुंधति को पत्र 30 जुलाई 1972। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी की जो शिष्या हैं अरुंधति माता जी, उनको प्रभुपाद जी ने ये पत्र लिखा था। अरुंधति माता जी मियामी में मंदिर में सेवाएं दिया करती थी। तो वहां से उन्होंने प्रभुपाद जी को ऐसा पत्र लिखा था मियामी से कि प्रभुपाद, मैं अभी बच्चे जो उनकी संतान, जो उनका बेटा था वो बहुत छोटा था, 1 साल का भी पूरा नहीं हुआ था। तो वो कहती है प्रभुपाद जी से कि मैं ये संतान की वजह से मंदिर की अपनी जो सेवा है, वो माता जी एक्चुअली विग्रहों की सेवा किया करती थी, वहां ज्यादा लोग नहीं थे। तो उन्हीं की देख रेख में मतलब वही भगवान की पूजा इत्यादि आरती वगैरह किया करती थी। तो प्रभुपाद जी ने उनको ये संदेश दिया कि ये जो बच्चे हैं
जो भक्तों के घर में बच्चे आते हैं, ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी भक्ति, जिनकी कुछ थोड़ी रह गई है ना, और ये अपनी भक्ति को पूरी करने आए हैं। प्रभुपाद जी यहाँ तक ही कह देते हैं कि ये वैकुंठ किड्स हैं, वैकुंठ से आए हुए बच्चे हैं। तो ये श्री कृष्ण द्वारा स्वयं भेजे गए, उनके द्वारा। तो हम इनके प्रति कैसे उदासीन हो सकते हैं, कैसे हम अपने कर्तव्यों को भुला सकते हैं? सबसे जो प्राथमिकता है वो बच्चों के प्रति है, कि कैसे इनको एक अच्छी दिशा दी जा सके। ये एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, प्रभुपाद जी कहते हैं। और हमें ये अवसर उनको प्रदान करना चाहिए। हो सकता है किसी कारणवश उनकी भक्ति पूर्व के जन्म में रह गई हो और वो अपनी भक्ति को पूरा करने आए हैं, तो हमें उनको पूरा लाभ, वो अवसर देना चाहिए। क्योंकि हमारा यही कर्तव्य है कि हम अपने खुद तो भक्ति करें ही, अपने आसपास भी लोगों को कृष्ण भावनामृत में लेकर आए, उनको वो सही वातावरण प्रदान करें कि वो अच्छे से एक वैष्णव बन पाए और अच्छे से भगवान की भक्ति कर पाए। प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं अपने एक अन्य मतलब पुस्तकों में कि जो लोग अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा पाते, तो उनको, यहाँ तक कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनको माता पिता बनने का ही कोई मतलब उनको माता पिता नहीं बनना चाहिए, है ना। या गुरु अगर अपने शिष्य को भगवत मुक्ति में ना लगा पाए, उसको प्रेरणा ना दे पाए, तो उसे गुरु, वो गुरु नहीं बन सकता, गुरु नहीं बनना चाहिए उसे। तो माता पिता गुरु की बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बचपन से अपने बच्चों को कृष्ण भावना अमृत का विज्ञान सिखाएं। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये मुझे सेवा करनी है, मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ मंदिर जाके, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले जो सेवा है वो हमें अपने बच्चों का करना है। बच्चों की, प्रभुपाद जी कहते हैं, बच्चों की पूजा करना विग्रहों की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों की पूजा करने से क्या मतलब है कि उनकी सेवा करना। तो बच्चे जो हैं जब ऐसे कृष्ण भावनामृत वाले वातावरण में पलेंगे बढ़ेंगे, तो उनके अंदर वो ही संस्कार भी आएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं अपनी पुजारी की सेवा रोक दो, लेकिन पहले अपने बच्चे को समय दो। और इसके बाद ये जो अंश है, इसके बाद प्रभुपाद जी यहाँ तक भी लिखते हैं अरुंधति माता जी को पत्र में कि 4 साल तक तो तुम्हें संभालना ही है। जब तक ये बच्चा से 4 साल का नहीं हो जाता, आप इसे संभालिए। मंदिर की जो आपकी सेवाएं हैं वो आप रोक सकती है, लेकिन 4 साल तक इस बच्चे को संभालिए आप खुद। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे मंदिर की सेवा करनी है, मुझे ये क्या, तो मैं इस बच्चे को पाल लूंगा, मैं इसको पोषण दूंगा। लेकिन 4 साल तक तो माता को अपने बच्चे को समय देना ही पड़ेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं रह जाता है। क्योंकि देखिए, प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि जो हमें कभी भी अपने जो दायित्व है उससे मुंह नहीं मोड़ना। भगवान की भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए, अपने कर्तव्यों को पूरा ना करें। वो बच्चे हों या पति हो, पत्नी हो, या घर के अन्य सदस्य हों, या हमारी कभी मित्र मंडली में भी, मित्रों को भी कभी हमारी आवश्यकता हो जाती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं देखो हम तो ना भक्ति कर रहे हैं, हम तो ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसे टाइम नहीं दे पाएंगे। हमें हर एक अपने कर्तव्य को भली भांति निभाना है, उसे पूर्ण करना है। अपने दायित्वों से हम भाग नहीं सकते हैं, तो वो दायित्वों को हमें पूरा करना है।
और हम ये जो अन्य जो सदस्य है उनकी सेवा करने को हम भक्ति से अलग मानते ही क्यों हैं? हमें जब हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं, जब हम अपने अन्य कुटुंबियों की सेवा कर रहे हैं, तो हमें इसे भी भगवत सेवा ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो कुटुंब है हमें किसने दिया है? श्री कृष्ण ने ही दिया है। और श्री कृष्ण के दिए जो हम उन्होंने हमें दिए हैं, जो मे बी हमारे परिवार में जो भी लोग हैं, तो हम उनकी सेवा करेंगे तो हम वो श्री कृष्ण की सेवा ही कर रहे हैं। श्री कृष्ण के से अलग नहीं है हम। सब में अगर ये इसीलिए कहा जाता है कि हमें सब में सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। अगर हम परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं तो जो भी आप सेवा ऐसा समझ के कर रहे हैं कि हाँ ये आपके परिवार जनों का है, तो उसे आप समझ लीजिए कि वो आप भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। तो ये कार्य भी भक्ति ही बन जाएगा, है ना। हमें कोई भी कार्य भगवान से अलग होके करना ही नहीं है, भगवान जी को केंद्र में रखकर ही करना है। ठीक है। और इससे क्या होगा कि हमें हमें भी मानसिक शांति मिलेगी, और जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको भी लगेगा कि हाँ ये अपना कर्तव्य पूरा कर रही है। तो हाँ, एटलीस्ट जिस चीज में इनको मजा आता है, जिस चीज में इनको अच्छा लगता है, तो हम इनको वो कार्य भी करने दें। तो एक तरह से ये आपके भक्ति का प्रचार ही है। हमें अपने आचरण से क्या करना है? भक्ति खुद भी भक्ति करनी है, और लोगों के लिए ये प्रचार भी करना है, अपने आचरण से बताना है। तो कभी भी अपने कर्तव्यों को हमें कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम अत्यंत भाग्यवान हैं कि हम इन्हें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं। तो जो बच्चे हैं, जो छोटे, जिनको कहा जाता है जिनका मन एक श्वेत कागज की तरह है, कोरा कागज की तरह है, तो उस पर हम अपने जो संस्कार है, कृष्ण भावनामृत है, वो डाल सकते हैं उनके अंदर बचपन से ही। तो ऐसे ही हम लोग भी प्रयास करते हैं। हमारी टीम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक एजुकेशन की। हम लोग भी ये प्रयास करते हैं कि बच्चों को संडे के संडे ये क्लासेस दे पाए, उनको कुछ थोड़ा सा कुछ भगवत कथाओं के द्वारा और म्यूजिक के द्वारा ना, ये सारी ऐसे जी क्लासेस होती है बिल्कुल जिसमें बच्चों को हम अ, यही ट्राई करते हैं कि कैसे हम भक्ति में उनको आगे बढ़ाएं। प्रवृत्त करें हम। तो इसी के साथ यही पर ये प्रभुपाद जी का कोट जो है हमारे लिए बहुत ये मार्गदर्शन देने वाला है, और हमें इस पे जरूर से सोचना चाहिए, है ना। और अपनी बिल्कुल भक्ति भी करनी चाहिए, और बच्चों को भी ऐसा प्रेरणा देना इसी चाहिए, सांचे में ऐसा ढालना उनको चाहिए। वातावरण देना चाहिए कि वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, है ना। ये हमारे बहुत बड़ी बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रभुपाद जी कहते इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हरे नहीं कृष्णा। करना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद जी की जय। बिल्कुल ठीक माता जी, बचपन से ही ज्यादा अच्छा होगा। आगे बचपन से ही लगे रहेंगे तो आगे जाकर के और अच्छी तरह से, हमसे भी बहुत अच्छी तरह से वो उन्नत होंगे। बल्कि कई गुण चीजें हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, उनको वो पहले से ही समझने में सक्षम हो जाएंगे। तो ऐसा भी होता है। बहुत सारे चीजें अच्छी डिसिप्लिन लाइफ हो जाएगी एकदम से। बिल्कुल ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे भागवतम अध्ययन की ओर। आज जी लेना हमें 28वां श्लोक। कल जी हमने माता जी। देखा कि कैसे भगवान के जो अलंकार है वो कितने मतलब भगवान के शरीर पर आकर वो कितने
चमक उठती है। चमक उठते, उनकी शोभा बढ़ जाती है। तो आज हम उसी क्रम में और आगे पढ़ेंगे। यस, पढ़ते श्लोक। और सुंदर 28वां श्लोक। कौमुदकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेन मालां मधुव्रतवरूथ गिरोपघुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कौमुद परे परे माता जी। हरे कौमुदी भगवतोदयितां स्मरेत् दिग्धामराति भटशोणितकर्दमेन मालां मधुव्रतवरुथगिरोपदुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। कौमुद किं भगवतो दायिताम् अस्मरेत दिग्धामराति भट सोनीत कमर्दमेन माला मधुवर्त वरोथ गिरोपघुष्टां चैतस्य तत्त्वममूलं मणिमस्य कंठे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कौमुदकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धां रतिभट शोणित कर्दमेन मालां मधुव्रत वरुत्किरोपगुष्टां चैतस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कौमुदकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामरातिभट शोणित कर्दमेन मालां मधुवत वरुथ गिरोपगुष्टां चैतस्य तत्त्वमलं मणिमस्य कंठे। हरे कृष्णा। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। ओमेदकी भगवत। हरे कृष्णा। पढ़ रहे माता क्या पर? हरे कृष्णा। कौमुदकी भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेन मालां मधुव्रतवरुथगिरोपपुष्टां चैतस्य तत्त्वममलं। हरे कृष्णा। कौमुदकी में भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामिराति भट शोणिते कर्दमेन माला में मधुव्रत वरुथ गिरोपताम चैतस्य तत्तमलम मणिमस्य कंठे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। पढ़िए माता जी। ओम हरे कृष्णा माता जी। कौमुदकीं भगवते दयितां स्मरेत दिग्धामराति भट शोणित कर्दमेन दिग्धामरति शोणितकर्दमेन मालां मधुव्रतवरुथिरोपुष्टां चैतस्य तत्त्वमलं मणिमस्य कंठे। हरे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा माता जी। कौमेद कीम भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धाम राति भट शोणित कर्दमेन माला में मधुव्रत वरुथ गिरोपघ्रष्टाम चैतस्य त्वमं मलम मणिमस्य कंठे। हरे कृष्णा माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कौमुदकी भगवतो दयितां स्मरेत् दिग्धा अरति भटक
शोणितकर्दमेन मालां मधुव्रतवरुथ गिरा उपदृष्टां चैतस्य च तत्त्वमलं मणिमस्य कंठे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कौमोदकीं भगवतोदयिताम् अस्मरेत् दिग्धामराति भटसुहृतकर्दमेन मालां मधुव्रत वरु वरुथगिरोपभूष्ट्रां चैतस्य तत्त्वममलं मणिस्य कंठे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। कौमोदकीं भगवतो दयिताम् स्मरेत् दिग्धाम राति भट्ट शोणितकर्दमेन मालां मधुव्रतः वरुथ गिरोपभूष्टां चैतस्य तत्त्वबलं मनीषया कंठे। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। कौमोदकी भगवतोदत्यतां स्मरेत् दिग्धाम्रातिभटशोणितकर्दमेन मालां मधुव्रतवरुथ गिरोपपुष्टां चैतस्य तत्त्वमलं मणिमस्य कंठे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कौमुदकीं भगवतो दयितां स्मरेत् दिग्धामराति भटशोणित कर्दमेन मालां मधुव्रत वरुथ गिरोपघुष्ठां चैतस्य तत्त्वमलं मणिमस्य कंठे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। कौमुदकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामराति कर्दमेन मालां मधुरतवरुथ गिरोपघुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कमोद कमोद की नामक गदा भगवता श्री भगवान की दायित्वताम अत्यंत प्रिय स्मरण करे दिग्धाम तनी हुई आराती शत्रुओं के भट्ट सैनिक सोनित का कर्दमेन रक्त के डब्बों से मला हार मधुव्रत भौरों का बरुत झुंड गिरा ध्वनि से उपघुष्टाम घिरा चैतस्य जीव का तत्व सिद्धांत तत्व अम्लम शुद्ध मणिम मोती की माला अस्य श्री भगवान के कंठे गले में। अनुवाद। फिर योगी को चाहिए कि वह प्रभु की कौमोदकी नामक गदा का ध्यान करे जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह गदा शत्रुता पूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई है। योगी को श्री भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते रहते हैं। योगी को श्री भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है जो श्री भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। तात्पर्य। योगी को श्री भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों का चिंतन करना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि जीवों की स्वाभाविक स्थिति समझनी होगी। यहाँ पर दो प्रकार के जीवात्माओं का उल्लेख किया गया है।
पहले प्रकार के जीव आराती कहलाते हैं। ये श्री भगवान की लीलाओं के प्रति विपरीत भाव रखते हैं। ऐसे जीव आत्माओं को दंडित करने हेतु श्री भगवान हाथ में अपनी भयानक गदा लिए प्रकट होते हैं, जो सदैव असुरों के वध के रक्त से सनी रहती है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, जीवों की सभी योनियां श्री भगवान की संतानें हैं। फिर भी जीवों की दो श्रेणियां होती हैं, जो दो भिन्न प्रकार से कार्य करती हैं। परमेश्वर शुद्ध जीवात्माओं को अपने गले में वैसे ही धारण करते हैं जिस प्रकार कोई अपने गले तथा वक्षस्थल पर पड़ी मोतियों की माला की रक्षा करता है। जो जीवात्मा शुद्ध कृष्ण चेतना में रहते हैं, उनको प्रतीकात्मक रूप से उनके गले की माला का मोती कहा गया है। जो असुर है और परमेश्वर की लीलाओं के प्रति शत्रुता रखते हैं, उन्हें वे अपनी गदा से दंड देते हैं। जो सदैव ऐसे पतित जीवात्माओं के रक्त से सनी रहती है, वह गदा श्री भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वे इसे असुर शरीरों को चूर चूर करके रक्त के साथ मिलाने हेतु प्रयुक्त करते हैं। जिस प्रकार मिट्टी को पानी के साथ सानने से कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार संसारिक शत्रुओं या नास्तिकों को प्रभु अपनी गदा से ध्वस्त करते हैं, जिससे उनकी गदा ऐसे असुरों के रक्त से गंदली हो जाती है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ आज इस श्लोक में भगवान के गदा का चर्चा हो रही है, उनकी माला की चर्चा हो रही है। हाँ, और जो गदा है, क्या वर्णन आता है कि ये गदा जो है असुरों के रक्त से जो है सनी हुई है ना। तो कोई ये कह सकता है कि जब भगवान का श्रृंगार इतना सुंदर है, सब कुछ सुंदर है, तो गदा ऐसी क्यों है। तो जो भी, जैसे हम देखते हैं अपने रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, उसमें ये अस्त्र शस्त्र का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है, असुरों का संहार के लिए किया जाता है। तो अस्त्रों शस्त्रों की यही मतलब जब अस्त्र शस्त्र का वो महिमा मंडन किया जाता है ना, तो वो सबसे ज्यादा वही उसी का महिमा मंडन होता है, ऐसे अस्त्रों का जो शत्रु के रक्त से सनी हो। क्योंकि अस्त्र का काम ही यही है, अस्त्र शस्त्र का काम ही यही है कि जो आतताई हैं उनको सजा देने के काम में ऐसी जो अस्त्र शस्त्र है वो उसका कार्य पूरा होना चाहिए उसी शस्त्रों के द्वारा। तो भगवान का भी जो कौमुद की गदा है, ये कोई साधारण गदा नहीं है। इसने कितने असुरों का रक्तपान किया है, रक्त चखा है ना। और इसी के द्वारा भगवान जो है उन असुरों को मारकर उनको भी क्या करते हैं, अपना धाम देते हैं, या उच्च जैसा जहां उनको जाना होता है वैसे लोक में उनको भेजते हैं। उन पर उनको मार कर प्रभु जो है, भगवान जो है, उन पर उपकार ही करते हैं। फिर जो ये गदा है, इसका दर्शन मात्र से क्या होता है कि जो भक्त है, भक्तों को वो अ, उनको वो उत्साह मिलता है, उनको वो प्रेरणा मिलती है ना। और जब वो भगवान के गले में पड़ी हुई मोतियों की माला देखते, तो ये मोतियों की माला का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, वो किसका सूचक है कि ये जो सुंदर माला पड़ी हुई है मोतियों की भगवान के गले में, ये उनके वो शुद्ध भक्त हैं जो सदैव भगवान के स्मरण में लगे रहते हैं ना। और ये ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे भगवान तो सभी भक्तों को प्रिय है,
लेकिन कुछ भक्त विशेष रूप से भगवान को प्रिय होते हैं। तो ये जो विशेष भक्त है, ये उनके गले में मोती की माला इसका सूचक है। और जो भंवरा है वो लगातार भगवान की जो फूल माला होती है, वैजयंती माला जिसे कहते हैं, उस पे वो घूमता रहता है, मंडराता रहता है और अपना गुंजन करता रहता है। तो अगर आपको याद हो कि जब ब्रह्मा जी चतुष्कुमारों को समझा रहे थे भगवान के रूप के बारे में, है ना, तो वहां वर्णन आता है कि जब भंवरे गुंजार करते हैं, भंवरे जो है अपना जैसे भ्रमर गीत है, वो 10वें कैंटो में आता है भ्रमर गीत ना, तो जो भंवरे ने जी जी गीत जी। सुनाए, तो वो जब भंवरा ऐसे गुंजार करता है ना, तो ये जो गंधर्व होते हैं, जो अप्सराएं होती हैं, वो अपना गाना नृत्य बंद कर बंद देते कर हैं देते हैं। और वो जी जी भंवरे जी। को चांस देते हैं कि तुम भी ठीक है, भगवान का महिमा मंडन कर लो, भगवान की हम्म, भक्ति कर लो। तो ये भंवरा जो है अपनी तरह से भगवान का गुणगान करता है। अब हम अपनी भौतिक बुद्धि से ये नहीं समझ सकते कि भंवरा कैसे भगवान का महिमा मंडन करेगा, उनके लिए गीत गाएगा, है ना। और जो भी गीत गाएगा उसके लिए गंधर्व लोग शांत हो जाते हैं। गंधर्व माना जाता है कि वो मतलब एकदम सुरों के पक्के होते हैं, उनका जो गीत होता है मतलब ऐसा होता है कि लोग सुनते ही रह जाते हैं। तो लेकिन वो लोग भी भंवरे की जब भंवरा आता है, भंवरा गुंजन करता है, तो वो उसे करने देते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्ण। ये माता जी, जी माता जी माता जी। कौस्तुभ मणि जरा से बता दीजिए किस क्या? चीज की, क्या कौस्तुभ मणि नाम है मणि का? मणि का नाम ऐसा। हाँ, कौस्तुभ मणि। जी माता जी, वो हमने डिस्कस किया था ना अब कुछ कौस्तुभ इस। नहीं समझ पाई थी। क्या? कौस्तुभ मणि जो ये नाम है, ये नहीं समझ पाई कि किसका नाम है। मणि का नाम है मणि का ही कौस्तुभ मणि। जो भगवान के, जैसे हम लोग चेन पहनते हैं, चेन में पेंडेंट डालते हैं, तो भगवान जी की जो चेन है उसमें भी पेंडेंट किसका है? मणि का पेंडेंट। मणि का। जी उस जी मणि का नाम है कौस्तुभ मणि, जो कि समुद्र मंथन से मिली थी। जी जी जी, हाँ। हरे कृष्ण माता जी, समझ आ गया माता ये जी। पिछले कुछ श्लोक पूर्व हमने ये पढ़ा था कौस्तुभ मणि के बारे में। हाँ जी माता जी, पढ़ा था। तो ये समझ नहीं आता कि कौस्तुभ मणि नाम, वो पैंडल समझ आ ये गया माता जी। हरे कौमुद की है, गदा है, वो मणि थी माता जी। जी 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 माता जी। आ गया, अच्छे से समझ आ गया। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल माता से जी ये। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। भगवान तो दृष्टिपात से ही सब कुछ अपना कर सकते हैं, और बहुत सारे बार उद्धार करना होता है तो हाँ समस्त हाँ हाँ हाँ। उनको इकट्ठा करके करते हैं। जी जी और जी। ये भी कहा गया है कि भगवान स्वयं ये मारने धारने का काम नहीं करते हैं, उनकी शक्तियां ही करते हैं ये कार्य। और भगवान तो बंसी बजाते हैं या इस तरह से भक्ति में या भक्तों को वो देते हैं। तो फिर भगवान को अपनी जो है ऐसी गदा इस तरह से रक्त रंजित करने की क्या आवश्यकता पड़ गई जाती है? हरे भगवान कृष्ण। हमें सिखाते हैं, हमें जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि भगवान के हाथ में पुष्प भी है, जो सौम्यता का प्रतीक है कि भगवान कितने सौम्य हैं। और जब कोई धर्म के विरुद्ध जाता है तो भगवान के हाथ में उसके लिए गदा भी है ना। वहां भगवान सब कुछ अपने दृष्टिपात से कर सकते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन भगवान को भी कभी कभी मन करता है वीर रस का आस्वादन करने का। उनको भी कभी मन करता है कि हाँ मैं थोड़ा लड़ूं। तो जैसे हम देखते हैं कि जब वाराह देव आते हैं, तो ऐसा जब हमने जी पढ़ा था वाराह देव का, तो उसमें वो जी तुरंत जी ही ना। उसको मार नहीं देते हैं हिरण्याक्ष को। या जब नरसिम्हा भगवान अवतरित होते हैं प्रहलाद महाराज हम्म की रक्षा के लिए,
तो वो तुरंत ही हिरण्यकश्यपु को मारते नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि हिरण्यकश्यपु को किस समय मरना था? संधि काल में, ना दिन हो ना रात हो। और नरसिंह भगवान जी कुछ मतलब मध्य दिन के मध्य से थोड़ा आगे, मतलब दोपहर का टाइम होगा, 1-2 बजे का, जब अवतरित हुए थे नरसिंह देव। तो नरसिंह देव क्या किए कि उसके साथ खूब देर तक युद्ध करते रहे। अब किसके साथ लड़ाई युद्ध कर रहे हैं? एक अपने दिन। ही सेवक के साथ, है ना? क्योंकि उनका सेवक ही थोड़ी देर शायद उनके सामने टिक सकता है, हम्म, और कोई तो उनके आगे टिक भी नहीं सकता है। तो टिक इसलिए ही नहीं सकता। भगवान जो है अपने सेवक से युद्ध करते हैं, और थोड़ा सा अपना वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं। वीर रस में भगवान आनंद लेना चाहते हैं। जैसे भगवान माधुर्य का आनंद लेते हैं, वात्सल्य का आनंद लेते हैं, उसी तरह से भगवान वीर रस का भी आनंद देते हैं, लेते हैं। और उसके जरिए वो असुरों का भी वध करते हैं। ठीक है प्रभु जी। और वो ये जो शस्त्र हैं, इससे वो हमें भी समझाते हैं कि शस्त्र और शास्त्र दोनों ही जरूरी है। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, ये बहुत अच्छा बताया कि शस्त्र और शास्त्र। तो शस्त्र तो भगवान ने जहाँ ये यूज किए हैं अपने महान भक्तों के साथ लीला करने के लिए और रस्मों का करने के लिए है। और शास्त्र जो यूज करते हैं, तो माता जी देवहूति माता ने कहा है कि वो लोग धन्य हैं जो हरि नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, श्रवण करते हैं, संकीर्तन करते हैं, भगवान को हाथ जोड़ते हैं और नियमित रूप से भगवान का वो करते हैं। तो माता जी जो ये माला भगवान ने धारण की हुई है, तो क्या भक्ति और आगे हम लोगों की बढ़ेगी? जो हरि नाम और शास्त्र अध्ययन और आचार्यों और सुबह जो करते हैं और आगे बढ़ेगी, तब भगवान के गले की माला बनेंगे क्या भक्त लोग? यहाँ हाँ अभी से ही लाइन में ही है। हरे हाँ, कृष्ण बिल्कुल माता जी। बनेंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण हमें माता जी, बहुत प्रयास अच्छा। करना चाहिए। हाँ माता जी, बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम किसी भी तरह से भगवान की कोई, भगवान जो डेली यूज करते हो उनकी कोई साज सामग्री बन जाए, है ना? कोई कहता है हम हाँ भगवान की बंसी जी बन जाए, ये हमेशा उनके हाथ में। जी। हाँ, या कोई कहता है हम भगवान की आसन बन जाए, हम भगवान की थाली बन जाए, कटोरी बन जाए, जिसमें भगवान नित्य ही भोग का आस्वादन करते हैं। भोग लेते हैं। हाँ, कोई कहता जी है मैं वो फूल बन जाऊं जो भगवान के गले में शोभा पाता है। या जी। कोई कह सकता है कि मैं वो आ, कपड़ा बन जाऊं जो अंग हाँ। वस्त्र भगवान धारण करते हैं। ये भगवान हम्म। के शरीर पे मैं उनकी सेवा करती अलंकार। हम्म, है ना? हम्म, तो इस तरह हम्म, से हर भक्त का अपना अलग अलग भाव होता है। हम्म, हाँ माता जी, जैसे भाव से करेंगे भगवान उस तरह जी का जो है सब जो हम्म, है देते हैं आध्यात्मिक। क्योंकि क्योंकि सब चीज से वहाँ दिव्य हैं और साकार हैं, चाहे वो गुंजन करते हुए बावरे हों, चाहे भगवान का हम्म। गदा हो, चाहे पुष्प हो, चाहे लता जो हो। बेल तो हो। भक्ति करेंगे। हरे जी कृष्ण माता जी। जी बिल्कुल। यहाँ तक कि चरण रज भी कहते हैं ना, चरण रज ही बन जाए बस। हाँ जी बिल्कुल ये माता आप। जी बिल्कुल। कोई सोचता है कि मैं वो शिला बन जाऊं जिस पर भगवान बैठकर रेस्ट करे, रास करेंगे, रास करते हुए थक जाएंगे, तो मैं वो शिला बन जाऊं जिस पर भगवान थोड़ी देर रेस्ट कर बस ले। बस। या गौए चराने जाते हैं तो हम्म, थकान हो जाएगी भगवान को, तो थोड़ी देर मेरे ऊपर बैठेंगे, रेस्ट करेंगे। हम्म। इस तरह से हर भक्त का एक भाव होता है माता जी। सब अपनी तरह से भगवान की कुछ सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़ ले। जी एक और हो जाएगा। जी बिल्कुल। ठीक है माता जी, आप ही पढ़ दीजिए इसे। जी 29वां श्लोक। भक्त्यानुकंपित धिये गृहीत मूर्ते संचिन्तयेत् भगवतो वदनारविन्दं यत्कुण्डल
वल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम्। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ भृत्य भक्तों के लिए अनुकंपित धिया अनुकंपावश इस संसार में ग्रहीत मूर्ते है, विभिन्न रूपों को धारण करने वाला। संचिंत ये ध्यान करे भगवत श्री भगवान का वदन मुख मंडल अरविंदम कमल सदृश यत जो विस्फुरन चमचमाता मगर की आकृति का कुंडल कान के कुंडलों का वल्गितेन हिलने डुलने से विद्योतित प्रकाशित अमल स्वच्छ कपोलम उनके गाल उदार सुस्पष्ट सुगढ़ नासम नाक। अनुवाद। तब योगी को श्री भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। उनकी नाक अत्यंत उन्नत है और उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। तात्पर्य। श्री भगवान अपने भक्तों के लिए प्रगाढ़ अनुकंपा के वशीभूत होकर भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। इस भौतिक जगत में श्री भगवान के अवतार लेने के दो कारण होते हैं। जब जब धर्म के सिद्धांतों के पालन में त्रुटि आ जाती है और अधर्म की प्रधानता हो जाती है, तो श्री भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों के विनाश करने हेतु अवतरित हो जाते हैं। जब वे प्रकट होते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य भक्तों को सांत्वना प्रदान करना होता है। असुरों को नष्ट करने हेतु स्वयं आने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके अनेक पार्षद एजेंट होते हैं। यहाँ तक कि उनकी बहिरंगी शक्ति माया में भी इतनी शक्ति होती है कि उनका वध कर दें। किंतु जब वे अपने भक्तों पर दया दिखाने आते हैं तो चलते चलाते अभक्तों का वध कर देते हैं। श्री भगवान सदैव ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के भक्त को प्रिय हो। श्री भगवान के लाखों रूप हैं, किंतु वे सब एक हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। श्री भगवान के सभी रूप एक हैं, किंतु कुछ भक्त उन्हें राधा कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं, तो कुछ सीता रामचंद्र के रूप में, अन्य भक्त लक्ष्मी नारायण के रूप में, तो दूसरे चतुर्भुज नारायण वासुदेव के रूप में देखना चाहते हैं। श्री भगवान के असंख्य रूप हैं, किंतु वे उस एक ही रूप में अवतरित होते हैं जो भक्त को प्रिय हो। योगी को सलाह दी जाती है कि वह भक्तों के द्वारा मान्य रूपों का ही ध्यान करे। योगी ध्यान करने हेतु श्री भगवान के रूप की कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे तथाकथित योगी जो किसी शून्य या कल्पित लक्ष्य को स्वयं गढ़ लेते हैं, वे सब केवल अर्थहीन कार्य में लगे हुए हैं। वस्तुतः योगी को श्री भगवान के उस रूप का ध्यान करना चाहिए जिसका अनुभव श्री भगवान के शुद्ध भक्त ने किया हो। योगी का अर्थ है भक्त। जो योगी शुद्ध भक्त नहीं है, उन्हें दूसरे भक्तों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यहाँ पर इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि योगी को इस प्रकार से मान्य रूप का ध्यान करना चाहिए। वह श्री भगवान के किसी रूप को मन से नहीं बना सकता। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो जैसे कि वर्णन आता है हरे कृष्ण इसमें कि श्री कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा में पदार्पण करते हैं, तो वहां वो अपने भक्तों को पहले मिलते हैं, कुब्जा को का उद्धार करते जी हैं और बिल्कुल। मथुरा की गलियों में घूमते हुए अपने जो भक्त है, जो उनका कितने टाइम से इंतजार कर रहे हैं, उनको वो दर्शन देने के लिए मथुरा की गली 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 घूमते हैं। ऐसे ही जब हम देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी का वर्णन आता है कि जब वो वनवास में जाते हैं, तो वो ऋषियों का दर्शन करते हुए जाते हैं
और जाते या हैं। कह लें कि अपना दर्शन ऋषियों को देते हुए जाते हैं, है ना। तो ये मेन जो कार्य होता है भगवान का, वो ये होता है कि अपने भक्तों का उद्धार करना। और भक्तों का उद्धार करते करते वो साइड लाइंस में उन अभक्तों का, उन जो राक्षस है, असुर हैं, उनका भी उनका नाश भी करते नाश, हुए चलते। बिल्कुल। जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या कितने ही असुरों का उद्धार किया। जैसे कदम्ब था, जैसे वो खरदूषण थे, और भी कितने सारे बीच बीच में राक्षस थे, ताड़का, ये वो मारीच, है ना। ये सारे लोगों का वो उद्धार करते हुए गए। और अपने जो मतलब मेन जो शत्रु था, जैसे रावण था, उसका उसको भी न्यूट्रलाइज किया, उसको भी मार दिया। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कंस को बाद में मारा, पहले अपने भक्तों को आनंद प्रदान किया। तो भगवान जो है मेनली क्यों आते हैं, उनके दो रीजंस होते हैं, कि एक भक्तों को आनंद देना, और जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको मुक्त कराना, उनको भी इस जो जो ये दुखालय है ना, इसमें से उनको भी मुक्त करना, कि जिससे वो आगे जो है अच्छी भक्ति कर पाए, है ना। तो यही भगवान के आने का प्रमुख कारण यही है, कि भक्तों का उद्धार करना और शत्रुओं का, असुरों का नाश करना। तो इसी में उनका अस्त्र शस्त्र भी भगवान यूज कर लेते हैं अपने, है ना। और यहाँ पर यही बताया गया है कि जो भगवान का ऐसे दर्शन करता है, जैसे कुछ भक्त की रति होती है सीताराम में, कुछ भक्तों की रति होती है श्री राधा कृष्ण में, कुछ लक्ष्मी नारायण में अपनी रुचि रखते हैं। तो इसी तरह से भांति भांति के भक्त होते हैं, उनको भगवान अपने और आकर्षित करने के लिए भांति भांति के रूप लेते हैं, है ना। तो जो कभी वाराह रूप, कभी वामन देव जी का रूप, कभी किसी का रूप, है ना। ऐसे भगवान अलग अलग रूप लेते हैं, जिससे भक्त की जिसमें भी रुचि हो, वो उनके बारे में सुन के, समझ के, पढ़ के वो भगवान से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा। जी माता जी। जी माता जी, बहुत ही खूबसूरत बताया है। ठीक है, फिर ये और कोई प्रश्न है तो बताइए। मेरे ख्याल से ये क्लियर ही है आज का, ये दोनों श्लोक बहुत ही सुंदर है, भगवान के अलंकारों को डिस्क्राइब करते हैं। जी माता जी। हाँ, आप लोग अपना अगले महीने का जपा का कोई आपका विशेष तारीख हो तो बता सकते हैं। माता जी 2 अगस्त को दे दीजिएगा हमें। माता माता जी जी भाई, एकादशी में रख मेरे दीजिएगा मेरा। रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे को मैसेज हम कर दीजिए। हम हाँ। व्हाट्सएप कर देते हैं 2 अगस्त का। हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी एकादशी में रख दीजिएगा मेरा। हाँ, यस, श्योर करो। हरे कृष्ण माता जी, ये दो शब्द, ईश्वर हाँ परम कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिर आदिर गोविंद है, सर्व कारण कारण। तो ईश्वर भगवान परम पुरुष तो जो है भगवान कृष्ण ही है, परंतु जो मन में आस्था हो, राधा कृष्ण सीताराम, वराह भगवान की, कपिल भगवान की, या अन्य भगवानों के रूप में उसकी भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, और वैसे भी हमें जो भगवान ने जितने भी अ, रूप लिए हैं, हमें उनका सबका, जितने चर्चित रूप हैं, हमें उनका पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि भगवान ने ये विशेष प्रकार का रूप कब और क्यों लिया था। तो जितना ही हम भगवान के बारे में पढ़ेंगे, उतना ही हमें श्री कृष्ण में शरणागति होगी, भगवान में शरणागति होगी। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, जैसे प्रार्थनाएं दी हुई हैं देवहूति माता की, इसमें जो है बहुत ही जो है वो मन को भाने वाली हैं, और भक्ति की भावना उसमें आती है। इतने अच्छे माता जी
जो देवहूति माता ने भगवान अ, कपिल के लिए भक्ति में जो शब्द यूज किए हैं उनके लिए पहले उनकी की है, उनकी वृत्ति में जो है वो याद करती रही हैं, फिर विष्णु भगवान की है, दोनों की करके और जीवन को पार किया है। तो जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तभी हमारे अंदर जो है भक्ति में भाव डेवलप होगा और हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। हरि नाम तो जपना ही है, शास्त्र अध्ययन भी करना है। हरे मात्रा जी, हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही माता जी। माता जी मेरा ना ये हैंग हो गया है, मैं वही ट्राई कर रही थी। अच्छा जी। हाँ ठीक है, हम यही विराम करते हैं माता जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। माता आप जी, लोग हरे लीव कृष्णा कर माता हरे सकते जी। हैं। कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे आप लोग कृष्ण लीव माता कर जी, सकते हैं दंडवत क्योंकि ये लैपटॉप मेरा हैंग हो गया, अभी क्लोज थैंक यू नहीं माता हुआ। जी, दंडवत प्रणाम। थैंक हरे यू सो कृष्णा। मच। हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जन माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्ण माता प्रणाम। जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दंडवत सभी को हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे माता जी, जपा में मेरा 15 तारीख का डाल देना। माता जी 15 मेरे को प्लीज मैसेज कर दीजिए। ठीक है। अरे ठीक है, मिर्च तो डाल देना और ऐसे नहीं, सब्जी में डाल देते। मैं तो लाल मिर्च डाली थोड़ी सी।